हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर 8 है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हम जितना भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और ये आपके लिए एक तरह से गेस क्वेश्चन कह सकते हैं कि हो सकता है कि 2022 के एग्जाम में इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि सभी का सभी इनवर्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाए। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन आपको हम लेक्चर 7 में बता चुके हैं, आपको याद ही होगा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो। अब हम आज थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, ये भी आपके बोर्ड में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम दो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहला तरीका जो है सॉल्व करने का, वो तरीका आप सीखें कि हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो थर्ड क्वेश्चन इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला पे बात कर लें। ये फार्मूला यहाँ पर हमारे पास है क्या, आप जितना भी प्रॉपर्टीज है याद कर लें। हम नेक्स्ट वीक में कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बाद जस्ट बाद कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर रहेगा वो संडे संडे को हम क्लास पढ़ाते रहेंगे। संडे संडे को एक एक वीडियो अपलोड करेंगे रिलेशन फंक्शन का। तो आपको 8 से 10 लेक्चर में ही रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें हम कर क्या रहे हैं अभी। फॉर्मूला समझा रहे हैं यहाँ पे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ये जनरल फार्मूला है। बाय द वे आपको ऐसा सा हो सकता है कि इस एक्स को और वाई को मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वन से छोटा है, लेकिन अगर ये वन से बड़ा हो जाए, उल्टा हम लिख दिया यहाँ पे, एक से बड़ा है, ये एक से बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर एक्स को और वाई को मल्टीप्लाई किया और यह एक से बड़ा हो जाए, तो उस सिचुएशंस में फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन आपको उस फॉर्मूला में पाई ऐड करना पड़ेगा, पाई जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार फिर से समझते हैं इस पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक भी नहीं है, लेकिन बोर्ड में यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड में, आपके बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री को सॉल्व करने के लिए। तो जनरली यह क्वेश्चन जो है टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, इसको भी सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से बात कर लें कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, इस एक्स को और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक से छोटा होगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अगर एक से बड़ा हो जाए, आप जनरली क्या करेंगे, सिर्फ यही फॉर्मूला याद करके रखेंगे। एक आध क्वेश्चन में ये टेक्निक आ सकता है, जब एक्स को वाई को मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे कि वन के से बड़ा हो गया, तो फॉर्मूला में पाई हम जोड़ देंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे एलएचएस में है। इस क्वेश्चन को दो दो तरह से हम बनाने वाले हैं। तो टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री। अब हम करते क्या है, इस टेन इनवर्स वन को वैसे ही छोड़ देते हैं और इस दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। और यह अपने आप में एक क्वेश्चन भी है बोर्ड में जो पूछा जा चुका है कि टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, इसे प्रूफ करें। तो हम टेन इनवर्स वन को क्या किए, वैसे ही छोड़ दिए, और यहाँ पे इसे हम x मान लेते हैं और इसे हम y मान लेते हैं। ये टू जो x हो गया, ये थ्री जो है y हो गया। तो इस टू को और थ्री को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टू को और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स, जो कि एक से बड़ा है। देख समझे, इस टू को और थ्री को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स होगा, जो कि एक से बड़ा है। तो फॉर्मूला में जस्ट अभी आपको समझाएं कि एक्स को, इस एक्स को और इस वाई को आप मल्टीप्लाई करें, अगर ये एक से बड़ा हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो सेम यही रहेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, बस फॉर्मूला में पाई जोड़ देना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस इस फॉर्मूला में हमें पाई जोड़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई ऐड कर दिए इसमें हम, और फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे टू, वाई की जगह पे क्या ले लेंगे थ्री, बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे पाई हम क्यों लिए, अगर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये पाई क्यों हम यहाँ पे ऐड किए, तो इस टू को और थ्री को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं सिक्स आ गया, जो कि एक से बड़ा है, इसलिए पाई हम जोड़ देंगे। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करो एक से बड़ा हो जाए, तो पाई आपको जोड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं जोड़ेंगे तो आपसे गलती हो जाएगा। ये एक आध क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स वन को आप ऐसे ही रहने दें, प्लस पाई, ठीक है। और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये टू और थ्री फाइव बाई वन माइनस सिक्स, तो ये माइनस फाइव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या माइनस वन हो जाएगा।
तो टेन इनवर्स 1 प्लस पाई, और ये हो जाएगा 10 प्लस टेन इनवर्स -1 हो जाएगा, है ना। इस माइनस को हम क्या करते हैं, बगल में बाहर में से निकाल देते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला याद होगा, ये फार्मूला का हम बात कर लेते हैं। ये फार्मूला हम लोग प्रॉपर्टीज 3 में या 4 में पढ़े हुए थे। टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस हम यहाँ से बाहर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या किए, इस माइनस को बाहर कर दिए। तो टेन इनवर्स 1 प्लस पाई, अब माइनस ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1, इस माइनस को बाहर कर दिए ना, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे पाई बच जाएगा। यही प्रूफ करना था। तो बिल्कुल आसान लगा होगा। सेकेंड टेक्निक जो है ये आप खुद से प्रूव करेंगे। पहला हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड आपको हम सिखा दिए, और दूसरा मेथड आप खुद से प्रयास करेंगे बनाने का, बन जाएगा। दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे ये आपको हम यहाँ पे सिखा देते हैं। देखिए, अब ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर इसमें आप लगाएंगे, ये जो देख रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1। तो ये यहाँ पे पूरे के पूरा जीरो हो जाएगा, ये टेन इनवर्स जीरो। और कैलकुलेशन करने के बाद टेन इनवर्स जीरो आएगा, टेन इनवर्स जीरो का पाई लिख सकते हैं। ये टेन 180 डिग्री का मान, टेन पाई का मान जीरो होता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स जीरो आएगा, उसके बदले में आप पाई लिख सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार आप खुद से प्रयास करेंगे तो ये टेक्निक आपको समझ में आ ही चुका हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूफ डेट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको आप ये दिए हैं, और ये जितना भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन से बराबर ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है 2020 में 5 मार्क्स में पूछा हुआ था, लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। तो जनरली ये क्वेश्चन सब जो है या तो 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो 2022 के एग्जाम में हो सकता है कि इसमें से एक न एक क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इस हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट किया गया है। अब हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। हमें ये प्रूफ करना है, इससे ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग, ये 4 है, और 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लिख लिए। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लिख लिए, और ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर। तो बिना फॉर्मूला याद किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर 3/5 हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई के जगह पे हो जाएगा, ये एक्स और इसे वाई मान लें। तो एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 8/17 का होल स्क्वायर। क्या बोले कि साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। देखिए, एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो वाई की जगह हम 8/17 ले लिए, और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 3/5 ले लेंगे, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो गया ये। तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस पे सेट कर दिए हम, इसे एक्स और इसे एक्स मान लें, एक्स एक्स है इसे वाई। तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारा कैलकुलेशन कैसे रहेगा, हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यही आपको सबसे मेन सीखना है। क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होता है और आप कैलकुलेशन फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम करेंगे तो 3/5। इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो कैलकुलेशन है रूट के अंदर वाले का कैलकुलेशन आप एक ही बार में कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ देखिए थोड़ा रफ करके आपको समझा देते हैं। यहाँ पे ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा 1, माइनस ये 8 का स्क्वायर तो 64, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा ये। और 289 में से ये 289 एलसीएम हो जाएगा, और 289 में से अगर हम 64 हटाएंगे तो कितना बचेगा, ये देखिए 9 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 5, 8 में 6 जाएगा तो ये बचेगा 2, ये 2, अब आई हो जाएगा 289। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे
डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 225 किसका होता है, 15 का, और ये हो जाएगा 17 का, है ना। 225 15 का स्क्वायर रूट है, और ये 289 17 का, ये 15 का वर्गमूल, ये 17 का। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 15/17। नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें। देखिए स्टेप हम कैसे बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, तो देखें, क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 225/289 माइनस 8/17। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। तो ये आपको समझ में आ गया, 25 अब माइनस 9/25, तो ये 16 हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा लिखे इसे हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखें, सॉरी, यहाँ पे पॉइंटर थोड़ा सा फास्ट हो गया, इसलिए हम इसको रिमूव करके फिर से लिख देते हैं। देखें, साइन इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 15/17 माइनस 8/17 और 4/5 हो जाएगा। ठीक है, एक बात हम समझाते हैं आपको, एक टेक्निक हो सके तो याद रखना है। यहाँ पे टेक्निक क्या याद रखना है कि हम देख रहे हैं कि 5 और ये 15 हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 और 15 को हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैंसिल नहीं करें। कैंसिल नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आप आसान हो जाएगा आपके लिए। आसान कैसे हो जाएगा, तो ये देखें, यहाँ पे समझ में आ जाएगा खुद। तो ये 5 को सॉरी 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 को 3 से तो 45 हो जाएगा, और 17 को 5 से तो ये 85 हो जाएगा, माइनस 8 को 4 से तो ये 32 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग नीचे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा स्टेप करके। एक चीज़ थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेना है आपको, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, हमें प्रूफ करना है कॉस इनवर्स में, लास्ट में जाकर के कॉस इनवर्स 84/85। इस पे ध्यान देना है आपको, 84/85 है कॉस इनवर्स, यही प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा और नीचे लेकर के चलते हैं। चलिए अब देखें, यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल गया, जब हम कैंसिल नहीं किया तो ये भी 85 और ये भी 85, तो एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 85 पे हो जाएगा, 85 हो जाएगा एलसीएम। अगर एलसीएम 85 हो जाए तो ऊपर वाले को आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, बस घटा दीजिए। तो 45 में से अगर हम 32 घटाएंगे तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 1, यानी 13 अब बाई 85 हो जाएगा। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, हम लोग तो यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, तो जस्ट अभी हम देखे हैं यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो यहाँ पे हमें कॉस इनवर्स चाहिए, लेकिन जो हम प्रूफ किए उसमें साइन इनवर्स आया है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, अभी साइन इनवर्स को कॉस में बदलेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये हम यहाँ पे आपको लिख करके दिखा देते हैं। ये कॉस इनवर्स 84/85, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये अब हम क्या करते हैं, इसे हेल्प लेने वाले। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जो हम कहने जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि प्रूव डेट, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों दिया हुआ रहेगा। तो ये डाटा जो है ना आपके पास पहले से रहेगा। हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर ध्यान देने वाली बात है। हम कह रहे हैं कि अगर प्रूव करने के लिए बोला जाता है तो उसमें क्या होता है कि एलएचएस भी और आरएचएस भी दोनों दिया हुआ रहता है। अगर आरएचएस दिया हुआ है ना, तो कुछ कैलकुलेशन में आप समय बचा सकते हैं। वो ट्रिक क्या है हम समझा देते हैं आपको। देखें, जैसे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को कॉस में बदलना है तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे।
ये राइट एंगल कैसे बनाएंगे ये टेक्निक हम यहाँ पे समझा देते हैं। सबसे पहले एक पेंसिल ले लेंगे, सॉरी देखिए फिर से हम यहाँ पे एक राइट एंगल बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 13/85 है, तो साइन का फॉर्मूला P/H होता है, तो P की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये P की जगह पे 13 हो गया और H की जगह पे कितना हो गया 85 हो गया। और हमें निकालना क्या है, B निकालना है, तो B का फॉर्मूला क्या होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यानी 85 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7225 7225 अब माइनस 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। जब दोनों को आप घटाएंगे तो ये बचेगा आपका तो ये एक बार चेक कर लेते हैं 7056 बचेगा और ये स्क्वायर रूट जो होता है 84 का होता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने में जो है ना थोड़ा सा समय लगा सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय लगा सकते हैं, इसलिए हम आपको क्या करते हैं यहाँ पे एक ट्रिक सिखा देते हैं जो बहुत ही हेल्प करेगा। वो ट्रिक क्या है, तो हम जस्ट यहाँ पे अभी लिखे जो आपको हम समझा देते। देखिए ये वाला टर्म जो हम लिखे हुए थे इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स 84/85 है। देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना था, तो हमें प्रूफ करना था कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो हम जानते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि B/H होता है। तो जब आप कंपेयर करेंगे ना तो H बराबर 85, जो कि सही में H बराबर 85 तो पहले से दिया गया है, देख रहे हैं, और ये B बराबर कितना हो जाएगा 84 है, यानी B बराबर आप इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहीं से देख करके लिख लेंगे 84 आएगा। एक तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये आपको हम सिखा दिए। ठीक है, एक हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ 84 है, हाँ देखिए एक हम आपको सिखा दिए कि 84 कैसे लाएंगे कैलकुलेशन करके, 85 का स्क्वायर करेंगे, ये 13 का स्क्वायर करेंगे, दोनों घटाएंगे और वो 70 56 जो है 84 का वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना हो कि समय बचाएं तो आपको क्या प्रूफ करना है इसे एक बार देख लेना है, क्योंकि प्रूफ क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखें तो ये क्वेश्चन था हमारा कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो ये दोनों डाटा दिया हुआ रहेगा, तो इस डाटा को आप क्या करें अच्छा से देखें। कॉस इनवर्स 84/85 है, तो 84 यानी कि बी हो गया और एच 85 हो गया, तो बी हमें क्या करना पड़ेगा, वहीं हम टेक्निक अप्लाई कर देंगे। आपका टीचर जो है उस समझेगा कि कहीं रफ में कैलकुलेशन किया होगा, क्योंकि उस कैलकुलेशन से मतलब तो उसको है नहीं। अब हम ये आपको टेक्निक समझा दी कि कैसे लाएंगे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि देखिए हम जो है साइन इनवर्स 13/85 को कॉस में बदलने वाले हैं, तो कॉस इनवर्स ये तो टेक्निक आपको हम आज ही यानी कल के क्लास में आपको सिखा चुके हम लेक्चर 7 में, कि जैसे साइन इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स ये वाला डाटा हम यहाँ पे लिख लिए यहाँ पे। अब हमें कॉस इनवर्स बनाना है, तो आप इसको मत देखें, यहाँ पे देखें कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B की जगह पे 84 हो गया। ठीक है, और H की जगह पे क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो ये टेक्निक भी आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा पेन स्लो हो जाता है। 85 हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स 84/85
ये RHS यही हमें प्रूव करना था। ये भी आप दिखाएंगे पेंसिल से लिख करके, हो सके तो ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पर लिखने का कोशिश करेंगे चुकी करके, ऐसे फिगर थोड़ा सा नीचे में बना लेंगे, फिगर यहाँ पर बना लेंगे और ये वाला सिचुएशन यहाँ लिख लेंगे, नहीं तो फिगर आप एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पर भी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/3। ये भी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम पहले LHS लिख लिए और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के बारे में हम बात कर लें, जो कि आपको याद होगा। ये प्रॉपर्टी 8 में आपको मिल जाएगा। ये कौन सा है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो नीचे करके लिख लेते हैं साइन इनवर्स x के जगह पे हो जाएगा 2√2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे ले लेंगे हम 1/3। ये x है ये y है, तो y की जगह पे 1/3 है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे ले लेंगे 2√2/3 का होल स्क्वायर। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं ये, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2√2/3। इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, 1 माइनस 1/9 होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1/9, तो 9 में से 9 यहाँ आएगा, 9 में से 1 जाएगा, इसे कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, बोलने से अच्छा रहेगा। देखिए 1/9 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9 यहाँ आएगा, तो 9 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9। तो 8/9 हम यहाँ पे 8/9 लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/3। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो, ये 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, इसको हल कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ आएगा, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8/9, तो ये हो जाएगा 1/9। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे हम रिमूव कर देते हैं। साइन इनवर्स 2√2/3, 8 को, तो ये जो 8 है √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, ये तो जानते हैं, और √9 को हम 3 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होगा, प्लस 1/3, और यहाँ पे ये 1/9 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का 3 हो जाएगा, वर्गमूल 8 का 2√2 और 9 का 3, 1 का 1 ही रहेगा और 9 का 3 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे, 2 को 2 से 4, √2 तो ये यानी 8/9 हो जाएगा, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, और 1 ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 8 एक 9/9 हो जाएगा, तो ये समझ में आ गया होगा, ये 9 और 9 दोनों क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है, तो ये 9 और 9 क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1, ये 1 किस एंगल का होता है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं π/2, तो यही RHS है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछता है, कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन है नहीं। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स में, और 2021 में भी शायद पूछा हुआ, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। हम इसे दो तरीका से बताएंगे, एक सिंपल तरीका है वो सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इस दोनों में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला तो याद हो चुका होगा, साइन इनवर्स x के जगह पे हो जाएगा 4/5 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y बोले तो ये 5/13 लेना पड़ेगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये वाले टर्म को सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, यानी कि हम लिख लेंगे साइन इनवर्स 16/65। यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिए, आप देख चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन हो सके थोड़ा सा फास्ट में करें,
इस जैसे देखिए कैलकुलेशन हम करके समझा देते हैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। शॉर्टकट कर देंगे थोड़ा सा, 1 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना, और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। देखिए ये 169 तो एलसीएम हो जाएगा, और 169 यहाँ पे आएगा -25, तो ये कितना हो जाएगा 144, 169 और -25 तो 144 कैलकुलेशन हो जाएगा। एक बार फिर से समझे, ये 1, 5 का स्क्वायर 25, 169 एलसीएम 169, 169 और -25 तो ये हो जाएगा 144, है ना, यहाँ पर आएगा ना 144, और ये जो होगा 144 और 169, तो ये 12 का स्क्वायर रूट होता है, और ये होता है 13 का। चूँकि बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट आप कर सकते हैं। तो 5/13, और यहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं रफ में। देखिए 1 - 16/25, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 16/25, ये कितना हो जाएगा 25 यहाँ आएगा, तो 25 - 16/25, तो 25 में 16 जाएगा 9, 9/25, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 25 का हो जाएगा 5। तो इसका भी कैलकुलेशन कर सकती है, कोई बड़ी बात है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ छूट गया, वो पार्ट को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, है ना। ये प्लस, इसे तो हमको लेकर के चलना है साथ में, साइन इनवर्स 16/65। देखिए चलिए, ये साइन इनवर्स, एक चीज़ यहाँ पर हम टेक्निक आपको क्या सिखाएं, अगर कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल नहीं करेंगे, है ना। अगर कैंसिल कर देंगे तो होगा कुछ भी नहीं, आप थोड़ा सा फंस जाएंगे, कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, तो समय को बचाना है। तो कितना हो जाएगा 12 को 4 से, तो ये हो जाएगा 12 48 हो जाएगा, 12 को 4 से गुना करेंगे, 13 को 5 से तो ये 65 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 5 को 3 से तो 15, और ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब प्लस साइन इनवर्स 16/65 तो पहले से है। देखिए अब बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या मिल गया हमको कि 65 और 65 है तो एलसीएम तो 65 ही होगा, है ना। अगर एलसीएम 65 ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 48 और 15, तो 8 और 5 13 का 3 1 हो गया, 4 1 5 1 63 हो जाएगा ये। अब प्लस साइन इनवर्स 16/65। देखिए यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो हम सॉल्व कर देते हैं, और एक तरीका ये भी है कि आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन शुरुआत से समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चंस को हम लिख लें, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है ये देख लेना है, π/2 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया हम। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स √1 - y² प्लस y √1 - x², ये फॉर्मूला। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते गए, और कैलकुलेशन करते करते लास्ट में देखें कि यहाँ पे कितना आ गया 63/65 आ गया। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 63/65 और ये 16/65 ये तो पहले से है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका हम जो बोल रहे हैं ये आपको खुद से करना है। हम एक नया तरीका आपको सिखा देंगे, समय बचेगा इससे। ये यहाँ पे इसे अगर x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, जो उम्मीद है कि आप खुद से ही लगा लेंगे इसे। क्या बोले, एक बार फिर से समझे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हैं ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। हम एक टेक्निक सिखा रहे हैं, अगर यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, π/2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस वाले क्वेश्चंस को जो है ना कॉस में बदल देते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, इस वाले पार्ट को हम कॉस में बदलने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल बनाना पड़ेगा, जो हमारा टेक्निक है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हम बदल किसको रहे हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स 16/65 को किसे बदल रहे हैं, कॉस इनवर्स में बदल रहे हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन का फॉर्मूला p/h होता है, तो p की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमारे पास नहीं बचेगा, तो फिगर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसी को हटा देते हैं यहाँ पे, देखें। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, चूंकि ये p की जगह पे हो जाएगा 16, h की जगह पे हो जाएगा 65, b की जगह पे हो जाएगा
बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इसको पहले हम हटा लेते हैं। थोड़ा सा पेन स्लो हो जाता है। तो ये 65 इंटू 65 तो 4225 यानी ये हो जाएगा 4225 हो जाता है ये 4225 माइनस 16 का स्क्वायर 256। जब दोनों को घटाएंगे ना, हम घटाने वाले किसको है 256 को घटाने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 3969 है ना, और ये 63 का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये रीजन लिख देते हैं कि देखिए यहाँ पे हम साइन इनवर्स 16/65 को कॉस इनवर्स में बदल दिए, तो कॉस इनवर्स में अगर बदलेंगे तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ से लिख लेंगे। कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा b/s, तो b की जगह पे क्या ले लेंगे 63 और h की जगह पे क्या ले लेंगे 65। तो देखिए साइन इनवर्स 16/65 को हम कॉस इनवर्स 13/65 लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स 63/65। अब प्लस इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 16/65 को अगर कॉस में बदलेंगे तो कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, तो आपको अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला याद दिलाते हैं कि जो कि प्रॉपर्टी 5 है। तो प्रॉपर्टी 5 याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, अगर दोनों का एंगल सेम हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है π/2। यानी साइन इनवर्स एक्स हो, क्या बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो फॉर्मूला π/2 हो जाता है। अगर ये दोनों सेम है, इसे एक्स मान लें तो ये भी एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा π/2। तो एक तरीका जो हम आपको सिखा दिए, और दूसरा तरीका अगर बनाना हो तो खुद से बना लें। एक बार फिर से समझें, यहाँ से आप क्वेश्चन को कैसे लेकर के जाएंगे आपका मर्जी है। आप या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि फॉर्मूला आपको याद है, तो उस पर भी ये क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। आप प्रयास करने का मन हो तो ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। दूसरा तरीका हम लोग क्या है कि थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिए, इसको कॉस में बदल दिए, दोनों में से किसी को भी कॉस में बदल सकते हैं। हम इसको कॉस में बदल दिए तो कॉस इनवर्स 63/65 हो गया ये। तो देखिए दोनों का एंगल सेम हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। यही हमें प्रूव करना था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आपको लग रहा है कि दूसरा मेथड जो हम इसमें ये नहीं फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो आप लगा सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है। इसके बाद हम जो कह रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें और है, यहाँ पे इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस को हम एक सेकंड मेथड आपको हम बताते हैं। दो तरीका तो आप यहाँ पर सीख लिए, और एक तरीका और हम आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को हम आप ऐसा करेंगे, पहले ये तीसरा क्वेश्चन को हम इसका जो एक मेथड और है जो आपको हम कल के क्लास में सिखा देंगे। आप क्या करेंगे, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है तो देख लें यहाँ पे। जैसे अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, तीसरा क्वेश्चन देख रहे। तीसरा क्वेश्चन का हम दो मेथड सीख लिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक मेथड हम सॉल्व कर दिए, एक आपके लिए छोड़ दिए। हम इसका एक और सबसे आसान तरीका जो है ना वो भी है, वो आपको कल हम सिखा देंगे। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरह से बना सकते हैं, क्योंकि बार बार ये बोर्ड में जो है ना बहुत साल पहले से पूछते आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी सबसे आसान है, वो हर एक तरीका सीखेंगे। अब जैसे तीसरा है उसी तरह से चौथा बन जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चौथा खुद से प्रयास करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन, इसका एक न्यू मेथड, और ये पांचवा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कल क्लियर करेंगे। हाँ, कल हम लोग लाइव क्लास करने वाले हैं, और लाइव क्लास में इस क्वेश्चन सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे।